Welcome back for lesson number 7, physical and chemical changes, module 2. As I've told you, we'll be discussing some of the common examples of chemical changes. So most important is rusting of iron. आपने देखा होगा कि कैसे इतना पक्का लोहा होता है और कैसे वो ख़राब हो जाता है बाहर पड़ा पड़ा, क्योंकि उस एयर और मॉइस्चर से, ऐसे कहते हैं ना, उसको खा लिया, एयर में जंग लग गई, उसको खा लिया, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है जब कोई आयरन को क्या बोलते हैं हम, Fe। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन O2 एंड वाटर, तो उसमें क्या बनता है, रस्ट बन जाता है, जंग लग जाती है, उसको बोलते हैं रस्ट। तो रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। उसका फॉर्मूला है Fe2O3H2O। H2O मतलब जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर की अटैच हो गए इसके ऊपर। ओके, सिंपल ये नहीं कि आयरन में ही जंग लगती है, किसी और मटेरियल में भी, ईटिंग ऑफ द मेटल, कोई भी मेटल को जो मॉइस्चर की वजह से खा लिया जाता है उसको बोलते हैं कोरोजन। पर आयरन के जंग को रस्टिंग बोलते हैं। बाकी कॉपर, तांबा जो होता है, हमने देखा कॉपर का जग जो हम यूज़ करते हैं घर में, उसमें ग्रीनिश लेयर आती है। हमारी जो चांदी की चीज़ें होती हैं वो भी ब्लैक हो जाती हैं, वो भी कोरोजन का ही पार्ट है। ओके, पर इन द केस ऑफ आयरन वी से रस्ट, अदरवाइज इट्स कॉल्ड कोरोजन। वी कैन प्रिवेंट इट ऑल्सो। आपने देखा होगा हमारे जो कूलर के स्टैंड होते हैं उसको हम पेंट करते हैं, तो बाय पेंटिंग और ग्रीस वी कैन अवॉइड द रस्टिंग। by coating with the metal called zinc, जिसको बोलते हैं galvanization, that is also the result of to prevent rusting. नेक्स्ट, टू फॉर्म द अलॉय। अलॉय क्या होता है, जब एक मेटल और नॉन मेटल को मिला के कुछ बनता है, जैसे स्टील हम जो घर में यूज़ करते हैं स्टील, उसके अंदर आयरन भी होता है और कुछ केस में कार्बन भी होता है, तो उसको हम मिलाकर क्या बना रहे हैं, अलॉय बना रहे हैं। वी आर मेकिंग यूजेबल, उसमें कोई जंग नहीं लगती। सो फॉर्मिंग ऑफ द अलॉय इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि कैसे हमारे एप्पल, पियर, पोटैटो ये सब काले पड़ जाते हैं। क्यों बनते हैं, वो काले क्यों पड़ते हैं? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। ओके, क्योंकि जब तक वो उसकी स्किन रहती है, जब तक ये एप्पल को कट नहीं करते, तो स्किन क्या करती है, उसको अवॉइड करती है रिएक्शन करने में। जैसे हम स्किन को कट कर देते हैं, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, बट इफ यू हैव कट एंड वी हैव टू अवॉइड इट from making brown, so what we can do, we can dip in the water, we can brush with the lemon juice, we can use some of the preservatives, or we can even cook it. Okay, so these are the methods to prevent it. Next reaction is reaction between vinegar and baking soda. हमारे घर में सोडा होता है, उसमें आपने सिरका डाला तो आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकल रही है उसके अंदर। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस अलॉन्ग विद वाटर एंड सम ऑफ द सब्सटेंसेस कम आउट। सो जो गैस निकल रही है वो एफएस मतलब झाग के फॉर्म में निकलती है। ओके, एंड दैट झाग इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दीज वर द रिएक्शंस, टाइप ऑफ द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, browning of the fruits and vegetables, and the rusting. So these are different types of reaction. Now we'll different types of examples of reaction. Now we are doing different types of chemical reactions. So there are basically 3 different types of chemical reactions given in your book: displacement reaction, combination reaction, and decomposition reaction. So displacement reaction क्या होती है, जो एक most reactive metal less reactive metal को displace कर देता है। एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आप भी क्लास में पढ़ोगे, क्लास 8 में पढ़ोगे, कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ऊपर होता है और जैसे जैसे नीचे आते थे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो उस बेस पे मालूम पड़ता है कि कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा मेटल रिएक्टिव नहीं है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया मैंने कॉपर सल्फेट और आयरन का। आयरन क्या है, कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है। फिर क्या बन जाता है, वो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, अगर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर हम आयरन नेल लग दी है, डाल दी है, 2-3 घंटे बाद देखोगे कि वो ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर होता है वो किससे बदल गया, ग्रीन कलर में बदल गया। ग्रीन कलर में बदलते ही मालूम पड़ता है कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे नाम है कि किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करना 2 या 3 में। जैसे वाटर है, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं H2 और O2 मॉलिक्यूल्स में, पर ये इतना आसान नहीं है उसको हम कि नॉर्मल हमें ब्रेक कर दिया। वी कैन ब्रेक इट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी और बाय हीटिंग इट। ओके, सो वी कैन ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H2 plus O2. नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 metals combine together, so it results into
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिला के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लास्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन. आप देखा मिश्री बनती है. Crystallization reaction, it is a technique that is used to obtain pure crystals of a substance from its impure sample crystallization. It is a type of physical change. Okay, ये कब होता है, saturation point में. Saturation means when no more solute get dissolved in the solution. जैसे आपने देखा चीनी घुलती है, 1 चम्मच से घुल जाती है, 2 चम्मच में घुल जाती है, 3 चम्मच में घुल जाती है, पर जब इतना ज़्यादा हम चीनी डालते हैं कि वो घुलना बंद हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट, एंड वी कैन रिमूव इट बाय हीटिंग इट. ओके, अब उसी सॉल्यूशन को हम ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं. सुपर सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट दैन इन द नॉर्मल कंडीशन. उसमें ज़्यादा सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में. ओके, इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक आपका और है कि सॉल्ट कैसे बनता है. जैसे आपने देखा होगा पानी के सी में पानी को हम धूप की गर्मी से उबल वेपराइज होता है, और पीछे से क्या रहता है, सॉल्ट. So we can get the salt from the sea water with the help of evaporation. So please write the notes on it from